मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा तेज तर्रार नेता श्री हेमंत कटारे जी। हेमंत जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पर। हेमंत जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या कारण था कि हेमंत कटारे को अपनी विधानसभा अटीट छोड़कर महंगांव आना पड़ा? महंगाओं की जनता की आवाज़ सबसे मुख्य कारण था। 8 सर्वे करवाए गए और जनता के द्वारा मेरा नाम भेजकर ये मांग की गई कि मेरे पूज्य पिताजी का इस क्षेत्र से खासा जुड़ाव रहा है, यदि मुझे टिकट दिया जाता है तो न सिर्फ जिताएंगे बल्कि सामने वाले की ज़मानत जब्त करा करके भेजेंगे। और इसलिए जनता की आवाज़ पर मेरा टिकट हुआ। कमलनाथ जी ने मुझे स्वयं घर बुला करके टिकट दिया है, ना कि मैंने टिकट मांगा। हेमंत जी, यदि आप ये चुनाव जीतते हैं तो वर्तमान में महंगांव में जो रेत की समस्या है, रेत उत्खनन को लेकर के, इससे आप कैसे निपटेंगे? भाई, जे मैं चुनाव रेत माफिया से जीतूंगा तो समस्या रेत माफिया और ओपीएस के साथ पूरी वैसी समाप्त हो जाएगी। और जहाँ तक रेत की बात है, कमलनाथ जी के द्वारा मैंने वचन पत्र में शामिल करवाया है कि जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें भी ये चीज़ लिखा है, रेत के लिए सुनियोजित पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें कि जो भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में पैसा जा रहा है और विधायक और गैर विधायक मंत्रियों की जेब में पैसा जा रहा है, उनकी तुलना में जो जनता है उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी नियमित रूप से। इसकी पॉलिसी बनाई जाएगी हमारी गवर्नमेंट द्वारा और इसका लाभ महंगांव क्षेत्र की जनता को, जिनका मूल अधिकार भी है, उनको मिलेगा। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र लाए हैं वो अपना, और कांग्रेस अपना वचन पत्र लेके आई है। तो आपके वचन पत्र में ऐसा क्या है कि जनता आपको वोट दे? नहीं, हमारे वचन पत्र में पहली चीज़ वचन निभाने का ही सबसे बड़ा वचन होता है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो अटेर के उपचुनाव की घोषणा आज तक पूरी नहीं करी, तो उनके संकल्प पत्र लोगों ने फाड़ के फेंक दिए हैं। उनकी कोई बात सुन नहीं रहा, विश्वास कर नहीं रहा है, इसलिए। और जहाँ तक हमारी बातें, हमने जितनी बातें कही लगभग आधी से ज़्यादा पे क्रियान्वयन किया है और आगे भी करेंगे। तो कांग्रेस का वचन पत्र वास्तविकता में लागू किया जाता है और जो जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी ली होंगी और उनको हम करेंगे। जनता की जो जो मांग के आधार पर जो काम आए हम उनको अपने उसमें लागू किया है, उनको किया जाएगा। एक एक वचन को बिंदुवार रूप से निभाया जाएगा। वर्तमान में जो बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस छोड़ के जिन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा है, वो जनता के सामने अपना ये रोना लेकर बैठते हैं कि उनको काम करने का मौका नहीं दिया गया, कांग्रेस ने उनको काम नहीं करने दिया गया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, काम करने के लिए आदमी में दम होनी चाहिए, और जो रो रहा है उसकी बस की बात नहीं होगी। अगर इनको वास्तविकता में जनता से परेशानी थी या किसान हित में इस्तीफ़ा दिया था तो बेंगलोर में सौदेबाजी करके मंत्री नहीं बनना था। आपको किसानों के हित पे सड़क पे उतरना था, तो सड़क वल्लभ भवन के एसी में नहीं होती, सड़क सामने होती है बीच चौराहे पे। आप वहाँ एसी कैबिन में बैठे हैं, बिना विधायक राज्य मंत्री बन गए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप इतने योग्य व्यक्ति हो कि आपको राज्य मंत्री बनाया गया। मुझे तो कोई योग्यता आप में दिखी नहीं है। खैर, बीजेपी को जो भी योग्यता दिखी हो या फिर जो भी आपकी सौदेबाजी हुई वो जनता स्वयं समझ रही है। और जहाँ तक रोने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि रो वो अब रहे हैं, क्योंकि जितनी उनकी तूती बोल रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट में, आज उसकी 10% भी नहीं है। तो उनको खुद पर सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारे अधिकारियों से लेके सब उनके द्वारा हुआ करते थे। लेकिन अब ठीक है, जनता इस बात को समझ रही है कि बेंगलोर में जो स्विमिंग पूल में नहाते रहे, वहाँ पे आलीशान रिजॉर्टों में रुक के बॉट बल्ला खेलते रहे, जो वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि भाई उनका जो घड़ियाली आंसू हैं, और जनता इस बात का जवाब खुद ही देगी। हेमंत जी, अगला प्रश्न आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का जो वादा किया था, और विकास की बात यहाँ के चुनाव में कहीं भी नज़र नहीं आती है। जहाँ तक युवाओं के लिए जो रोज़गार की स्थिति है वो भी कहीं, उसकी भी चर्चा कहीं बीजेपी नहीं कर रही है। तो कांग्रेस इस क्षेत्र में कैसे अग्रसर दिखाई पड़ती है? देखिए, अमायन में जैसे तहसील की घोषणा शिवराज सिंह जी ने भी 10 बार करी और ओपीएस जी ने भी करी। इसके अतिरिक्त विकास के जो जो वायदे किए, विकास तो आदमी तब करेगा जब विकास की भावना हो। ओपीएस जी ने खुद के परिवार का विकास किया। जो व्यक्ति चंदा लेकर चुनाव लड़ा, आज वो चंदा बांटता फिर रहा है। जिसके घर में एक स्कॉर्पियो नहीं मेंटेन कर सकते थे, आज वो फॉर्च्यूनर और महंगी गाड़ियों में उनके नौकर चपरासी तक घूम रहे हैं। विकास तो हुआ, बट महंगाओं की जनता का नहीं हुआ, खुद का हुआ है। और विकास तब होगा जब आप किसी गांव गए होंगे। 1.5 साल आपने फ़ोन उठाया नहीं, गांव किसी के आप गए नहीं, विधायक निधि आपने दी नहीं, काम किसी का किया नहीं, किसी के विकास तो छोड़ दीजिए, कोई घटना हो गई हो, कोई नौजवान लड़का ख़त्म हो गया हो, तो उसके घर तक ये सांत्वना देने नहीं गए कि हम
आपके जनप्रतिनिधि हैं, हमारे लायक कोई बात हो तो बताइए। तो इन्होंने जनता के साथ धोखा और छलावा किया है। लास्ट क्वेश्चन, कल का न्यूज़पेपर है लोकल का, उसमें एक खबर आई है कि ओपीएस भदौरिया ने उनके कोई महिला है, उस महिला को उन्होंने एक बड़ा बंगला ग्वालियर में गिफ्ट किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं समझता हूँ ये गलत है। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं समझता करता हूँ, मैंने कभी नहीं करी, और मैं ना किसी भी मीडिया के इस कदम को मैं सराहूँगा। उसमें असत्यता हो या असत्यता हो, लेकिन किसी का व्यक्तिगत जीवन पे मैं कीचड़ उछालने का काम नहीं करूँगा। यह है, लेकिन राजनीतिक जीवन में मैं घसीट के भी ले आऊँगा जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, पर व्यक्तिगत जीवन पे मैं नहीं समझता कोई टिप्पणी करना उचित होगा। ये थे हेमंत कटारे जी, जो मेहगांव उपचुनाव से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और एक युवा चेहरा हैं, और निश्चित रूप से अभी कांटे की टक्कर चल रही है मेहगांव उपचुनाव में ओपीएस भदौरिया और हेमंत कटारे के बीच में। देखते हैं आगे चुनाव क्या खबर लेता है। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़ भिंड से।